हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? रिलेशंस एंड फंक्शंस की डेफिनेशंस को समझा था। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप में से किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप वो वॉच कीजिए ताकि आपके लिए ये वाला लेक्चर कंफर्टेबल हो, है ना? राइट। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने वॉच किया तो यू कैन गो अहेड विद दिस लेक्चर। सो अब तक हमने क्या कुछ सीखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? अगर आपके पास एक सेट है ये जिसमें कि सपोज एलिमेंट्स ये भी है और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स 5, 6। ओके, अब आपको ए क्रॉस बी लिखना है, मतलब सेट ये है जिसमें एलिमेंट ये भी है, सेट बी है जिसमें 5, 6 है। आपको एक एलिमेंट ये का लेना है और पेयरिंग करनी है दोनों के साथ, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है, आप सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है? और इसमें जब लिखोगे तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम, पेयर यानी कि जोड़ी, मतलब दो, राइट? तो यहाँ पे लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले सेट से ही बिलोंग करना चाहिए पहला एलिमेंट, ये कामा 5 और ये कामा 6। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट पकड़िए बी कामा 5 और बी कामा 6 हो जाएगा, है ना? बी कामा 5 बी कामा 6। सो इसको हम कार्टेशियन, मतलब सिंपल से डेफिनेशन में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहोगे विद सिंपल एग्जांपल। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? वो एक सेट है जिसमें कि हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होते हैं? जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से होता है, ठीक है? दिस इज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आप यहाँ मतलब पेयरिंग्स बना सकते हो, वो सारी चीजें हमने लिखी है। इसी में से कोई पर्टिकुलर कंडीशन डाल दी जाए तो आपको क्या मिलेगा? रिलेशन। सो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? और उसी रिलेशन में से फंक्शन डेफिनेशन को हमने सीखा था कि किसी भी रिलेशन को अगर आप फंक्शन कहना चाहते हो, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से समझा दिया है, आप प्लीज वहां पे क्लियरली वॉच कीजिएगा, देन दिस रिविजन इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो फंक्शन ये भी एक रिलेशन ही होता है, ठीक है? पर ये एक ऐसा स्पेशल रिलेशन होता है जिसमें कि हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट के लिए से एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी पहला सेट, ठीक है? जिसमें कि सारे के सारे प्री इमेजेस है। सो हर एलिमेंट के लिए वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करेगा इन कोडोमाइन। ओके, दिस इज, यहां तक हमने सीखा था। और फंक्शंस में भी टाइप सीखे थे। मॉडुलस फंक्शन जिसका कि सीधा सा मतलब क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब आप अगर एक्स की कोई भी वैल्यू डालिए, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, बाहर आउटपुट क्या आएगा? आपको पॉजिटिव ही आएगा नंबर, दैट इज मॉडुलस फंक्शन, जिसका कि ग्राफ हमने ड्रा किया था, दिस वन। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, और इसी तरह से स्टेप फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ओके, सो यहां तक हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। सो आज का जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस जिसमें कि हम रियल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कि फंक्शन जो कि डोमेन से कोडोमाइन हमेशा अगर रियल नंबर आर हो, कोडोमाइन सेट जो है जहां पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, एक सेट से दूसरे सेट नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स डिफाइन हो रहा है, अगर ऐसा है तो ये वाला जो सेट होगा ना, ये हमेशा अगर आर रहा तो ऐसे फंक्शन को हम रियल फंक्शन कहेंगे। ओके, सो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास एफ जो कि एक सेट एक्स से आर तक डिफाइन हुआ है, और एक फंक्शन है जी जो कि सेम एक्स से आर तक डिफाइन हुआ है, तो एडिशन ऑफ फंक्शंस पॉसिबल है। और वो कैसे किया जाता है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल। पहले एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस, फिर जी ऑफ एक्स, ठीक है? और एक्स बिलोंग्स टू, आप खुद देखिए, आप यहाँ पे जब भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल में हमने लिखा है एफ ऑफ ये इज इक्वल टू 5, करेक्ट है?
तो ये जो है कौन से सेट का है, पहले सेट का है। उसी तरह से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख रहे हो तो ये एक्स जो होगा दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, वो सेट कौन सा है, डोमेन सेट आर, सॉरी एक्स। और जो एफ ऑफ एक्स पूरा है, आंसर जो आएगा वो एफ ऑफ एक्स कहाँ मिलेगा आपको, कोडोमाइन सेट में। जी ऑफ एक्स भी कहाँ मिलेगा, कोडोमाइन सेट में। मतलब कि एफ ऑफ ये इज इक्वल टू जो आंसर मिल रहा है फाई, वो दूसरे सेट में ही तो होगा। तो दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग हियर, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐड किए जाते हैं। और अगर वही दो फंक्शंस आपको दे दिए जाए सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो भी बहुत आसान है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट थर्ड, अगर आपको प्रोडक्ट के लिए दे दिया जाए तो उसे आप कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगेन हर चीज, हर एक इसके लिए आपको लिखना होगा कि x बिलोंग्स टू x, है ना। और फोर्थ, डिवीजन। क्या डिवीजन ऑफ दिस थिंग इज पॉसिबल, मतलब कि फंक्शंस पॉसिबल है क्या, बहुत ही आसानी से आप हाँ कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड एक कंडीशन होनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, राइट। सो इसके लिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ जाओगे, है ना। सो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है विच इज 2x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ डिवाइडेड बाई जी फाइंड करना है, राइट। सो एफ प्लस जी कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, है ना। नेक्स्ट तो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 2x प्लस 1। वेरी सिंपल, आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर इसे और सिंप्लीफाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। आप ऑब्जर्व कीजिए ये ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट कीजिए 2x प्लस 1। जब भी माइनस होता है तो आपको क्या करना होता है, यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ओके। राइट। नेक्स्ट थर्ड वन क्या करोगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया आपको, फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 1, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल चीज। यहाँ पे आप ये माइनस भी होल स्क्वायर मत लिख लेना, कुछ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं गलती से, बट ये गलत होता है, ठीक है। और फोर्थ लास्ट जो है एफ बाई जी ऑफ एक्स, इसको आप कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 1। कंडीशन क्या है, 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट सिंपली मीन्स दैट 2x नॉट इक्वल टू माइनस 1, x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, ओके। सो ये कंडीशन है, x अगर माइनस 1/2 हो गया तो यहाँ पे माइनस 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 होना नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द कंडीशन। इतना आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। इसी बेसिस पे आप एक और एग्जाम्पल खुद से ट्राई कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेम एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ डिवाइडेड बाई जी को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। सो आई थिंक दिस नॉलेज इज इनफ। आप 2.3 एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन कीपिंग दिस नॉलेज इन योर माइंड, ओके। सो लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक फॉर यू। Yes, exercise 2.3. Right? Exercise 2.3 आप अच्छे से, I think it's visible for you. Yeah. Exercise 2.3 में क्या कहा गया, देखिए पहले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, which of the following relations are functions। मतलब कि ये उन्होंने रिलेशन दिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, उसमें से कौन से फंक्शंस होते हैं और कौन से फंक्शंस नहीं होते हैं। आपको रीजन भी बताना है इफ इट इज, और अगर फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है।
राइट, सो इट्स वेरी इजी। चलिए शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया देखिए, 2,1। आपको याद रखने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे बताया था कि एक इंसान के मतलब पहला सेट जो होगा वो ह्यूमन बींग्स का होगा, दूसरा सेट जो होगा वो उनके बर्थडेज का होगा। दो इंसान के सेम डे बर्थडे हो सकते हैं पर एक इंसान के दो बर्थडे नहीं हो सकते। मतलब कि एक एलिमेंट के दो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पहला एलिमेंट आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर में देखोगे वो पहले सेट से होगा तो वो हमेशा एक ही बार आना चाहिए। दूसरा एलिमेंट चाहे 2 बार आए 3 बार आए हमें कोई मायने नहीं रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, 17,1 देखिए आप 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का इमेज 1 है, 11 का इमेज 1 है, 14 का इमेज 1 है, 17 का इमेज। कोई दिक्कत नहीं है, सबका बर्थडे 1 तारीख को है। राइट, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। और अगर फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा? डोमेन बहुत ही सिंपल है, डोमेन ऑफ फंक्शन डी सबस्क्रिप्ट पे एफ लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। सो डोमेन इज ए सेट, सो सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ ऑल दीज फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जो आप लिखोगे जो भी सेट ऑफ प्री इमेजेस है। राइट, 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो इसे आप क्या कहोगे? डोमेन। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? एक ही एलिमेंट है 1। ठीक है, बार बार 1 1 1 1 1 करके 6 टाइम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सेट को लिखने का एक नियम ये है कि आप एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हो, रिपीट नहीं कर सकते। गॉट इट? सो देयरफॉर ये क्या होगा? 1 होगा, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में आ जाइए, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 12, 14। ओके, सो यहाँ देखिए हर एक नंबर, फर्स्ट नंबर आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखना है। फर्स्ट एलिमेंट अगर एक ही बार आया है तो फिर काफी है हमारे लिए, मतलब कि फर्स्ट में सिर्फ इंसान एक ही बार आना चाहिए, यहाँ पे समझो। ठीक है, अगर आपने फंक्शन के डेफिनेशन को जब मैंने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था तब अगर आपने अच्छे से सुना है तो यू माइट रिलेट इट। इफ यू नॉट वॉच्ड देन इट विल बी डिफिकल्ट टू रिलेट। फिर आप सोचोगे कि ये इंसान कहाँ से बीच में आ रहे हैं। राइट, सो फंक्शन जब डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी, आपको याद रखने के लिए आई टोल्ड यू यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के यहाँ पे बर्थडे है 1 जैन, 2 फेब, 3 मार्च। ठीक है, ये बर्थडेज आपको देखना है। दो लोगों के सेम डे बर्थडे हो सकते हैं लेकिन एक ही इंसान के 2 दिन बर्थडे नहीं हो सकते। सो पर्सन बी है समझो, उसका बर्थडे 1 जैन भी है, 3 मार्च भी। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। राइट, सो देयरफॉर नहीं हो सकते। और यहाँ पे आइए सेकंड क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप देख रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट जो हम फर्स्ट सेट से लेते हैं वो सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, है ना। अगर देखो इसका 2 बार है तो B,1 B,3 आ जाएगा। एक ही एलिमेंट 2 बार आ रहा है, 2 इमेजेस उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, आपको जो पहला एलिमेंट मिल रहा है वो फिर से दूसरी बार नहीं मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है। करेक्ट, राइट, तो फिर क्या हुआ? ये भी तो फंक्शन हुआ। आपको सेकंड एलिमेंट नहीं देखना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, बट फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, दैट इज फंक्शन। उसमें भी नहीं समझ आ रहा है, आप इस चीज को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करके समझिएगा कैसे करोगे। एलिमेंट्स क्या क्या है पहले सेट के? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सेट बड़ा कीजिए 14। ठीक है, ठीक है। सो इसकी पेयरिंग कहाँ हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 2,1, 4,2, राइट, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। राइट, ये पेयरिंग सबकी डिफरेंट डिफरेंट तारीख आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन हो रहा है ये। नेक्स्ट इसमें आइए, इसमें क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से? 1 और 2। पेयरिंग कहाँ पे हो रही है? 3,5। 1 की 3 के साथ हो रही है, फिर 1 की 5 के साथ भी हो रही है और 2 की 5 के साथ हो रही है। क्या ये फंक्शन हो सकता है? 2 5 के साथ पेयर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन 1 जो है उसके 2 दिन बर्थडे आ रहे हैं, 3 को और 5 को। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर थर्ड वन इज नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या लिखोगे? वो नहीं है फंक्शन तो बिकॉज द एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस। ओके, दैट्स द सिंपल थिंग। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉलोइंग रियल फंक्शंस। राइट, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड x। राइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड x, यानी कि आप यहाँ कौन सी वैल्यूज डाल सकते हो? सारी की सारी रियल नंबर वैल्यूज डाल सकते हो,
एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी उठा लो रियल नंबर सेट से नंबर आप डाल सकते हो इसमें, है ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जबकि आंसर आपको क्या आएगा देखिए, चेक कीजिए, एफ ऑफ 1 क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस मॉड 1 विच इज इक्वल टू माइनस मॉड 1 मतलब 1। नेक्स्ट एफ ऑफ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, समझिए, माइनस माइनस मॉड ऑफ -2, समझिए, माइनस -2 मॉड ऑफ -2। मॉड का मतलब ही क्या है कि सारे नंबर्स को प्लस करके लिखेगा, लेकिन ये माइनस साइन बाहर है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट एफ ऑफ -100 कर लीजिए, क्या होगा, माइनस साइन बाहर है, मॉड के अंदर एक्स की वैल्यू, पुट एक्स इज इक्वल -100 कर लो, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ -100 इज +100, ठीक है। तो आप जो भी करोगे ना, आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, आप 0 डालो, तो माइनस मॉड 0 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि -0 + 0 नाम की कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने खुद ही ग्राफ कभी भी ड्रा किया है तो आप 0 1 यहाँ पे -1 लिखोगे, ना कि -0 -1 -2, है ना, ऐसे नहीं लिख सकते हो, है ना। तो -0 + 0 ये सब नहीं होता है, 0 इज न्यूट्रल, जिसकी कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। तो 0, राइट, यानी कि आपको जो आंसर डोमेन सेट में आप जो एलिमेंट्स डाल रहे हो, सो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर सेट होगा, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी रियल नंबर सेट आर, कैपिटल आर। जबकि रेंज क्या आ रहा है आपको, आप देख लीजिए, सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं और 0 भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि -∞ तक कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, और 0 इज इंक्लूडेड। -∞ नहीं पता है तो आपको ओपन इंटरवल डालना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, -∞, 0 इज इंक्लूडेड। ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट सेट ही आपका क्या है, रेंज सेट है। और ये रेंज सेट क्या, हमेशा नेगेटिव नंबर आएंगे 0 को मिला के, तो 0 से लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर्स, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। आप यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल नंबर के सारे वैल्यू डाल सकते हो या नहीं, चेक कीजिए। x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 1, पहले 0 से शुरू कर लो, x इज इक्वल टू 0 डालो, 9 - 0 स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 डालिए, रूट 9 - 1 स्क्वायर, 9 - 1 रूट 8, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, 9 माइनस, पुट x इज इक्वल टू 2, 9 - 2 स्क्वायर 4 रूट 5 आएगा। x इज इक्वल टू 3 डालिए, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा, 9 - 3 स्क्वायर, 9 अगेन तो 0। एफ ऑफ 4 मतलब x इज इक्वल टू 4 डालिए, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 4 9 - 16, यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप 3 से बढ़ के कोई नंबर ले नहीं सकते। यहाँ जब इनपुट कर रहे हो तो 3 ही डाल सकते हो, सिर्फ कहाँ से, 0 से 3 तक डाल सकते हो। चलिए नेगेटिव नंबर चेक कर लीजिए, -1 9 माइनस -1 होल स्क्वायर क्या होगा, -1 होल स्क्वायर 1 होता है, 9 - 1 फिर से रूट 8 आ जाएगा। -2 डालिए, 9 - 4 हो जाएगा, फिर से रूट 5 होगा। -3 डालिए, -3 होल स्क्वायर क्या होगा, आपको पता होगा, आई थिंक सो दिस कॉन्सेप्ट, राइट। -3 होल स्क्वायर मतलब 2 बार, 3 3 = 9, और माइनस इंटू माइनस प्लस। कुछ स्टूडेंट्स इतनी बेसिक गलती भी करते हैं कि -3 होल स्क्वायर को आप -9 लिख लेते हो। इतनी बेसिक्स खराब मत रखिएगा, थोड़ी बहुत समझ के कीजिए, बहुत आसान है, राइट। 9 - 9 अगेन आपको क्या मिलेगा, 0। जो आप -1 -2 -3 भी डाल सकते हो। -4 डालोगे तो फिर से नेगेटिव नंबर का केस आएगा, तो नॉट पॉसिबल। सो आपने अभी ऑब्जर्व किया कि आप जो भी वैल्यूज डाल रहे हो वो वैल्यूज कौन से हैं, वही आपका डोमेन सेट होगा, राइट। तो डोमेन सेट में आप कौन सी वैल्यूज डाल रहे हो, सारी रियल नंबर की वैल्यूज डाल सकते हो, -3 से लेके 3 तक, और -3 3 को मिला के, राइट। सो इंटरवल, गॉट इट, इंटरवल आपको लिखना है, राइट। ऐसे तो भी लिखो, और इंटरवल का डेफिनेशन जो है उसको यूज करके भी आप लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड +3, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपको आंसर क्या आ रहे हैं, देखो आंसर आप ऑब्जर्व कीजिए, 0 और ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग, एट द मैक्स क्या है, 3 है। तो आंसर आपको जो भी मिल रहे हैं वो रेंज सेट होता है। रेंज सेट इज इक्वल टू कहाँ से है, 0 से लेके 3 तक, एट द मैक्स 3 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा आंसर। डेसिमल्स में आएगा, रियल नंबर्स है तो डेसिमल्स तो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 3, या फिर ऐसे लिखिए, या फिर आप कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 0 < > x, दैट्स इट, राइट। ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5।
वो पूछ रहे हैं कि एफ ऑफ 0 फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करोगे? बहुत ही सिंपल है, पुट x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 डाल दीजिए, 2 0 0, 0 -5 आंसर। और एक पूछ रहे हैं वो एफ ऑफ 7 पूछ रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 7 -5, 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 9, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं -3, बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू, यहाँ जो भी पूछ रहे हैं ना आप x की जगह पे वो वैल्यू डाल दीजिए, राइट। 2 इंटू -3 -5, 3 2 कितना होता है -6, -6 -5 कितना होगा -11, है ना। सो दिस इज योर आंसर, बहुत आसान है। नेक्स्ट कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल है। टी ऑफ सी, ये आप खुद ही कर सकते हो बट स्टिल ट्राई कर लेते हैं। देखिए टी ऑफ सी उन्होंने दिया है 9c/5 + 32। पूछ क्या रहे हैं? टी ऑफ 0 फाइंड कीजिए। क्या करना है आपको? पुट c इज इक्वल टू 0, जहां जहां c दिख रहा है वहां पे 0 डाल दो, राइट, इज इक्वल टू 32, सिंपल। नेक्स्ट पुट t 28 पूछ रहे तो पुट c इज इक्वल टू 28, 9 इंटू 28/5 + 32, इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट t इंटू -10, इसको भी आप खुद कर सकते हो, 9 इंटू -10, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाल दीजिए, 5 + 32, फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट टी ऑफ सी उन्होंने खुद दिया है कि 212 डिग्री है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ वन, टी ऑफ सी की वैल्यू 212 है, वो कौन सा सी है जिसके लिए 212 आएगा? तो आपको टी ऑफ सी फाइंड, टी ऑफ सी मतलब हमारे पास क्या है 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212, राइट। तो अभी देख लो 9c/5 इज इक्वल टू 212, 32 उस तरफ जाएगा तो -32 हो जाएगा, है ना। तो आप जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले 12 निकाल लो इससे, सो 20 बचा, 200 में से 20, सो दैट्स नथिंग बट 180, 9c/5। हमको सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो 9c इज इक्वल टू क्या होगा 180 इंटू 5, राइट। c इज इक्वल टू हमें चाहिए तो 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। जो मल्टीप्लीकेशन में है वो इक्वल्स के दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 9 2 5 2 10 और 1 0, 25 100। सो c की वैल्यू क्या होगी 100 ऐसी वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे आपको टी ऑफ सी क्या मिलेगा 212 मिलेगा। वेरीफाई कर लीजिएगा बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है वो, राइट। उसमें क्या दिया गया है? फाइंड द रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। डोमेन तो उन्होंने खुद दे दिया है कि x इज ए रियल नंबर, सबके लिए भी यही कंडीशन दिया है कि x रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या आएगा, मतलब कि आंसर वाला जो सेट है वो क्या आएगा। देखिए एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2 - 3x, राइट। आप डालिए वैल्यूज, एफ ऑफ 1 2 - 3 1 2 - 3, फिर क्या आएगा 2 - 3 -1 आएगा, है ना। अब एफ ऑफ 2 डालिए तो आपको क्या मिलेगा 2 - 3 इंटू 2, 2 - 3 2 6, तो फिर आपको क्या मिलेगा -4, राइट। एफ ऑफ 3, एक्चुअल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम आउटपुट सेट, मतलब कि रेंज यानी कि आप जो भी डोमेन वैल्यू मतलब इनपुट डाल रहे हो वैल्यूज, उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है वो वाला सेट हमें ये फाइंड करना है कि रेंज एक्चुअली कितना आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग। और आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 0। हम क्यों x इज इक्वल टू 1 2 ले रहे हैं और नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे? यू मे आस्क द डाउट कि x इज इक्वल टू -1 भी तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, है ना। सो फॉर दैट रीजन हम क्या कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, वो 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप उसी तरह से करते जाओ, 3 3 फिर 9, 2 - 9। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, कि चाहे जो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर ही आएगा आपको, राइट। लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व करनी है आपको कि नेगेटिव नंबर आएगा तो यानी कि रेंज सेट जो है 0 1 2 -1 -2, इसी तरफ सारे वैल्यू इस तरफ आएंगे, राइट। तो रेंज सेट में जो है वो -∞ तक के वैल्यू, बट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर है जिसको यहाँ लिखना पड़ेगा। आप बहुत ही सिंपल से कर सकते हो, 3 इंटू, यहाँ पे 0 से बड़ा मतलब 0.1 भी तो हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे डालिए 3 इंटू 0.1 इज 0.3, 2 - 0.3 कितना होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर करीबन 1.7 मिलेगा, आई थिंक सो, राइट। 2 - 0.3 करोगे तो 1.7, है ना। मतलब कि पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं,
अगर आप इससे भी और ज्यादा ले ले, लाइक 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 0.001 ले लो, तो क्या आएगा 2 माइनस 0.003 समझो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपने कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। सो आपको मिलेगा 1.997। आप इतना तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि एट दी मैक्स सारी की सारी वैल्यू 1.999 तक आ सकती है, 2 नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम x इज इक्वल टू 0 ले तभी 2 आएगा, है ना वैल्यू। देखो 2 माइनस 3 इंटू 0 करोगे तब जाके आपको 2 माइनस 3 0 0 2 राइट। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन क्या होगा, आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एट द मैक्स आपको 1.99 आएगा। इसीलिए आपकी सारे के सारे जो आंसर आने वाले हैं वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे। और कब तक, कहाँ तक आएंगे, 1.999 तक आएंगे, लेकिन 2 के कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे या इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी के तरफ सारे वैल्यूज और यहां तक, यहां से सारे वैल्यूज। तो 2 और ओपन इंटरवल लिख लो। दैट मीन्स व्हाट, 2 इज एक्सक्लूडेड, 1.9999 भी इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल का मतलब, है ना। सो दिस इज योर रेंज सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप सेट के फॉर्म में लिखना चाहो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 0, वो एक्चुअली नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है ना। सो डोंट प्रेफर राइटिंग दैट। ओके, इंटरवल फॉर्म तभी लिखो जब आपको एंड पॉइंट्स दोनों पता हो, दैट विल बी कन्वीनियंट। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स एक रियल नंबर है। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। आप चाहे तो नेगेटिव नंबर डाल दीजिए, -2 होल स्क्वायर डाल दो, +2, पुट x इज इक्वल टू -2, क्या आएगा आपको, -2 होल स्क्वायर 4, 4 + 2 क्या होगा 6। आप 0 डाल दीजिए, तो 0 + 2 क्या होगा, 0 + 2 क्या होगा 2। आप -1 डाल दीजिए तो क्या होगा, -1 होल स्क्वायर +2 इज नथिंग बट 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे के सारे आप जो भी वैल्यूज डालो आपको वो वैल्यूज 2 से ज्यादा ही मिलेगी। 0 डालोगे तो 2 मिलेगा, सो 2 इज इंक्लूडेड। और उससे ज्यादा मतलब कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ कोई भी वैल्यूज आ सकती है। देयरफॉर रेंज सेट क्या होगा, आपको जो भी आउटपुट वाले आंसर्स मिल रहे हैं वो सब के सब 2 और 2 से ज्यादा होंगे, राइट। सो दिस इज योर रेंज सेट। नेक्स्ट कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन। वहां पे क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर एक्स इज ए रियल नंबर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जो भी डालोगे वही वैल्यू आएगा। ये किसका डेफिनेशन है, आइडेंटिटी फंक्शन का ही तो डेफिनेशन है। आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, यू विल गेट द सेम रियल नंबर। तो रेंज सेट क्या होगा, सीधी सी बात है, वो फिर से रियल नंबर ही होगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एज वेल। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन में विद टाइम स्टैम्प, आपको जो भी समझ नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं। और कभी कभार फ्लो में कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई हो, चांसेस तो नहीं है लेकिन फिर भी कहीं हो गई हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। आई जस्ट करेक्ट इट डाउन, या फिर अदर्स दूसरों को हेल्प हो जाएगी, जिनको भी जो भी कमेंट सेक्शन में देख लेंगे उनको हेल्प हो जाए। आई विल पिन दैट कमेंट, ओके। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। एंड जस्ट एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मेरी थोड़ी बहुत मदद सिर्फ इस तरह से कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि सबको शेयर करो, सिर्फ उनको शेयर करो जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो दैट्स इट, या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।